वज़ीर-ए-आला पंजाब के फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए तिब्बी मददों की फराहमी। 30,000 से जायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और टीबी की मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। वज़ीर-ए-आला की ज़रिए सदारत खसूसी जायजा इजलास। मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। सेक्रेटरी हेल्थ और पूरी टीम को शाबाश दी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को की तलब दिन के औकात में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होकर 100 मेगावाट तक रह गया। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद कम किया जाए। जनाब 4 बजे से लेके 12 बजे तक जो है ना तकरीबन 1 घंटा बिजली जाती है और 40 मिनट आती है, तो मुसलसल सारी रात सो नहीं पाते और सुबह को फिर काम नहीं होता। इसी वजह से हुकूमत से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बिजली की जो लोड शेडिंग है इसे कम कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही माली हालात इंसानों के बहुत ख़राब हैं और मुल्क पे इतना बर्डन है, तो ये लोड शेडिंग ने और डाल दी। ट्रांसपोर्ट के गिराव में 5% कमी। इस्लामाबाद का किराया 2100 की बजाय 2000 रुपये पर आ गया। जोहराबाद का किराया 1470, सरगोदा का किराया 50 रुपये कम होकर 1200 रुपये का हो गया। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किरायों में 5% कमी का ऐलान। सदर मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट हाजी शरेली का कहना था कि डीजल की कीमत में कमी होगी तो ही हम आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुंचाने का अज़म। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए टीमें बना दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का मुतल्लिका अफसरान को नई किरायों की लिस्ट जारी कराने का हुक्म। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत ने पाकिस्तान को सरखुरू किया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को सराहा जा रहा है। बहुत जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म तुर्किया से पाकिस्तान वापस पहुंच गए। मियां शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरे किए। तीनों बरादरी ममालिक की क़यादत समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती, ख़ित्ते में अमन की क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख़याल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर के साथ मुलाकात की है। ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, खादिमुल अनबिया, हेडक्वार्टर के कमांडर से भी मिले। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मुसलसल सिफारती कोशिशों के जरिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। दुनिया भर से शुक्रिया पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान की आवाज़ें आ रही हैं। दुनिया पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए काविशों को दिल से तस्लीम कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसहाक डार सिफारती मुहाज़ों पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर अमन के दाई हैं। आलमी सतह के हर फोरम पर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद हो रहा है। और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ईरान और इसराइल की जंग बंदी में अपना पूरा किरदार अदा किया है और उम्मीद है जल्द से जल्द ये जंग बंद हो जाएगी और जो बेगुनाह ईरान में शहीद हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म और आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, दोनों मुल्कों की सुलह करा कर, और इसकी सुलह से असर पड़ रहा है अवाम पर। मतलब सुलह होएगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंगबंदी करवा के दिल जीत लिए। लाहौरियों की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। कहते हैं कि जंगबंदी का मुआहिदा हुआ तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। जंगबंदी का क्रेडिट पाकिस्तानी क़यादत को जाता है।
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के घर पहुंच गए। हमजा शहबाज ने ख्वाजा साद रफ़ीक की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर से ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी मौजूद थे। ज़राअत पर तवज्जो ना दी गई तो मुल्क मज़ीद बहरानों में घिर जाएगा। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी कहते हैं, हुकूमत गंदम की खरीदारी के लिए मिडल मैन का किरदार ख़त्म करे और ख़रीदारी मराकज़ की तादाद बढ़ाए। किसान को ताहाल 3500 रुपये फ़ीमन गंदम की कीमत नहीं मिल रही। गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से कंपनी रजिस्ट्रेशन बढ़ गई। कारपोरेट सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी बरकरार। ग्रोथ में तेज़ी। ट्रेडिंग, सर्विसेज, IT, तामीरात और माइनिंग के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। SEBC के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान 220 कंपनियों में गैर मुल्की शेयर होल्डर्स शामिल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लाहौर समेत मुल्क भर के हवाई अड्डों से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़। लाहौर से पहली परवाज़ 345 आज़मीन को लेकर हुजाज से मुक़द्दस गई। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ, सूबाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुस्तफ़ा शुजा रहमान, सऊदी सफ़ीर ने आज़मीन को रुखसत किया। दूसरी परवाज़ ने कराची से 160 आज़मीन को लेकर हुजाज से मुक़द्दस का सफ़र किया। तीसरी परवाज़ में मुल्तान से 151 आज़मीन मदीना मनवरा गए। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को 468 परवाज़ों के ज़रिए मदीना मनवरा और मक्का मुकरमा पहुँचाया गया है। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम बैसाखी मेले की तकरीबात। भारतीय सिख यात्रियों की गुरुद्वारा श्री डेरा साहब में मजहबी रस्मात। यात्रियों ने अनारकली बाज़ार और शालम मार्केट में शॉपिंग भी की। सिख यात्रियों को डबल डेकर सियाहती बसों में वर्ल्ड सिटी की सैर भी करवाई गई। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह का बादशाही मस्जिद में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया। कहा कि सिख बरादरी को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले कि मजहबी हमआहंगी के इक़दामात पाकिस्तान के मस्बत और पुरअमन तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर उजागर कर रहे हैं। सिख यात्रियों के न्यू अनारकली में सैर सपाटे। SP सिटी बिलाल अहमद की सिख यात्रियों से मुलाकात। यात्रियों से सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में पूछा। कहा कि यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हसार में महफूज रसाई फराहम की। लाहौर हाईकोर्ट का सरकारी मुलाजमीन के हकूक से मुतल्लिक बड़ा फैसला। स्टेट बैंक के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के खिलाफ अपील मुस्तरद। स्टेट बैंक और SBP बैंक सर्विसेज की 10 पटिशन्स खारिज। जस्टिस आबिद हुसैन का 8 सफ़ात का फैसला अदालती नज़ीर करार दे दिया। 9 महीनों से ज़ायद काम करने वाले मुलाजिमीन मुस्तकिल होने के अहल करार। LDA मुलाजिमीन के 16 साल बाद सुनी गई। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा रिलीफ। 16 साल पुरानी रिट पटिशन का फैसला आ गया। 2010 की प्लॉट बिल्डिंग बहाल। पुरानी बैलेटिंग को कानूनी हैसियत मिल गई।